दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी पढ़ेंगे जो कि एक धोबी और उसके गधे तथा एक कुत्ते की कहानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक धोबी रहता था, उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। वह रोज़ अपने कपड़ों को गधे की पीठ पर लाद करके नदी में ले जाता था और कपड़ों को धो करके वहीं सुखा करके नदी से पुनः घर लाता था। यह उसका रोज़ का काम था। वह अपने गधे को घर में ही एक बाड़ में बांध देता था तथा कुत्ता दिन भर उसके घर में रहता था। इसी तरह से इन तीनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही थी। तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे, तीनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। मालिक जब शाम को घर वापस आता था तो उसका कुत्ता दौड़ करके पूँछ हिलाते हुए उसके पास जाता और कूद कूद करके उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगता और उसको चाटने लगता। इस तरह से कुत्ते के व्यवहार से उसका मालिक उसको उठा करके अपने गोद में ले लेता है और घर के अंदर चला जाता है। यह देखकर गधे को बड़ी प्रसन्नता होती थी, लेकिन गधा सोचने लगा, यदि मैं भी ऐसा करूं तो मालिक भी हमें बहुत प्यार करेंगे और हमको भी घर में ले जाएंगे। यह सोचकर एक दिन शाम को जब उसका मालिक कहीं से लौट करके आया तो वह भी दौड़ करके अपने मालिक के पास गया और उछल कूद मचाने लगा। कूद कूद करके इसके ऊपर चढ़ने लगा और उसको चाटने लगा। यह देखकर मालिक घबरा गया और वह अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करने लगा, इधर उधर भागने लगा। किसी तरह से गधे को उसने पकड़ करके ले जा करके उसके बाड़ में बांधा और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यह मत समझना कि मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े हो कि मैं तुमको अंदर नहीं रख सकता हूँ और तुम इतने भारी हो कि मैं तुमको उठा करके कुत्ते की तरह तुम्हें प्यार नहीं कर सकता हूँ। यह देख करके कुत्ते को लगा कि उसका मालिक हमें अब प्यार नहीं करता है, वह गधे को ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वह नाराज़ रहने लगा। एक दिन गांव में चोर घुस आए और उसके मालिक के घर में चोरी करने का प्रयास करने लगे। यह देख करके गधे ने कुत्ते से कहा कि देख रहे हो कि घर में घुसने का प्रयास चोर कर रहे हैं, लेकिन तुम भूख नहीं रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों भौंक नहीं रहे हो? क्या बात है? यह सुनकर कुत्ते ने कहा, मालिक अब हमें प्यार नहीं करता है, इसलिए मैं भौंकूंगा नहीं। यह सुनकर गधा बोला कि अगर तुम नहीं भौंक रहे हो तो मैं ही चिल्लाना शुरू करता हूँ। और यह कह करके वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब वह ज़ोर ज़ोर से चीपो चीपो करने लगा तो उसके मालिक की नींद खुल गई और वह मोटा सा एक डंडा ले करके उस गधे को पीटने लगा। पीट पीट करके उसको बेहाल कर दिया। गधे को पूरी तरह से दर्द से दुखने लगा। गधे को यह संतुष्टि थी कि मुझे मार खाना पड़ा, अच्छा हुआ, लेकिन कम से कम मालिक के घर में चोरी नहीं हुई, मालिक का घर बच गया। मार तो उसको ज़्यादा सहना पड़ा, लेकिन घर बचा लिया। कहा गया है इसीलिए कि जिसका काम होता है उसी को करने से अच्छा लगता है। इसलिए कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। दोस्तों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना चाहिए हमें वही करना चाहिए, हमें इसके अतिरिक्त दूसरा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कोई हाथी पर बैठ करके जा रहा है तो हम टीले पर चढ़ करके उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कहा गया है, वी शुड ट्राई टू कॉपी नॉट अदर मैन, मोर ईच वन ईच यूनिक। हम दूसरे में एक हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।